प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या होती है। अब दिनचर्या कैसी होती है आत्माराधकों की, और अपन लोग उसमें से कैसी दिनचर्या रखते हैं, अभी अपन को उसमें से विचार करने चाहिए। इसको लगाना ही पड़ेगा लगता है। चलो, तो इसमें इन्होंने अपनी दिनचर्या दी है। प्रश्न तो अब सब प्रकार के अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। किसी ने प्रश्न किया, आप तो सदा चैतन्य के नंदन वन में विहार करती रहती हैं, चैतन्य उद्यान के पुष्पों की सुगंधों से चारों ओर सुगंध फैला रही हूँ। चैतन्य की मस्ती से सराबोर आपकी जीवन की दैनिक क्रियाओं के संबंध में जानने की भावना होती है। कृपया उसके बारे में बताएं कुछ। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया। क्या समझ में आया? आप तो चैतन्य के नंदन वन में दिन भर विहार करते रहते हो। दिन भर? बस रात में नहीं, रात में भी करते? दिन रात में, दिन हमेशा है। देखो, साधक व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि वो दिन में अकेलो, वो तो 24 घंटे की साधना रहती उसकी। तो उसमें 24 घंटे का ऐसा प्रश्न किया कि आप तो 24 घंटे, क्योंकि जिसकी जो रुचि होती 24 घंटे वही धुन रहती उसको, तो अब उसी की धुन में आप रहते हो। और लोगों को भी जब भी चर्चा करते हो तो उसी की, भाई जैसे बगीचा होता है तो बगीचा में जो फूल में जो भरा है सबको वही बांटता रहता है। वो जो भी वहाँ आएगा चारों तरफ हमेशा उसके पास जो है वही बांटेगा, और क्या देगा वो। तो आप खुशबू जो है, चैतन्य की खुशबू चारों तरफ जहाँ भी रहती हो उधर फैलाती रहती हो। ये प्रश्न किया। अब आप कुछ बताओ अपनी चर्या के बारे में, और क्या विशेष चर्या आपकी। तो ये प्रश्न करने पर उसमें उन्होंने क्या उत्तर दिया? अंतर की चर्या तो यही है कि आत्मा में बार बार जाना, उसमें रहना और उसका ध्यान करना। आत्मा का विभावों के साथ संबंध ही नहीं है, यानी उसमें भेद विज्ञान सदा काल जिसको हो जाता है, तो वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बाहर की क्रिया आदि से, और जितनी भी बाहर की प्रवृत्तियां आदि हैं और जो आश्रव भाव है उनसे उनका सदा भेद विज्ञान चलता रहता है। तो उनका परमार्थ से कोई संबंध नहीं जानते कि इसमें कोई अपने स्वभाव का और संयोग और संयोगी भावों का एकत्वपना नहीं उनको समझ में आता है। वो सदा काल उसमें भेद विज्ञान जानते हैं। तो आत्मा का विभावों के साथ, संयोगों के साथ तो पृथकता सब सामान्य रूप से जानते ही है, पर साथ में जो निरंतर ज्ञान और राग का जो, यानी कसायों का विभाव का जो परिणमन होता है, वो उसका भेद विज्ञान साधकों के जीवन में निरंतर बढ़ता है। साक्षी बन करके बराबर क्या क्या विकल्प चल रहे हैं 24 घंटे उनके ज्ञान में इसका भेद विज्ञान बढ़ता रहता है। तो अपने स्वरूप की दृष्टि उनकी कभी च्युत नहीं होती। रात्रि में भी अपन पढ़ते हैं कि धन्य सुख यथार्थ है, जो स्वप्न में भी सम्यक मिलन नहीं करते। तो वो किया नहीं का मतलब कोई, वो तो उनकी वस्तु व्यवस्था है, माने उसमें इस प्रकार से उसमें एकत्र होते ही नहीं है उनका। माने जैसे सूखी लकड़ी है, कितने ही वजनदार हो, पानी में डाल दो उसका स्वभाव इतराने का है, डूबने का नहीं। ऐसे ही अपने भेद विज्ञान पूर्वक जो ज्ञान का स्वभाव है वो अपने आत्मा से एकत्व करके और निरंतर भेद विज्ञान पूर्वक ही चलता रहता है 24 घंटे। वो कुछ भी कर रहे हो परंतु उसमें बराबर उनका भेद विज्ञान चलता रहे, करना नहीं पड़ता है, स्वभाव हो गया वो, सम्यक ज्ञान का स्वभाव है ही। ऐसा जो है कहते वो फिर तो शरीर आदि के साथ क्या संबंध है? जब विभावों के साथ भी एकता नहीं है तो फिर बाहर में संयोगों के साथ तो कहाँ से होगी? शरीर का कार्य शरीर में होता है, आत्मा तो अपना कार्य निरंतर ज्ञान पने का, शांति निराकुलता का अंदर जुड़ करके करता रहता है, चलता रहता है उसका कार्य। बाहर के कार्यक्रम में नित्य नियम अनुसार, अब ये तो हो गया अंदर का कार्यक्रम अपने स्वभाव साधना का, अने अंदर वास्तविक मोक्ष मार्ग की साधना का। अब दूसरे नंबर पर बाहर के कार्यक्रम में नित्य नियम अनुसार पहले जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है उनमें से जो याद आता है वह सवेरे सहज फेर लेती हूँ, उसको सहज ही अपने ज्ञान में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्री समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, धवल, परमात्म प्रकाश, बृहद्रव संग्रह, पंचाध्यायी, मोक्ष शास्त्र आदि जिन जिन शास्त्रों का अभ्यास है
उनमें से अभ्यास मतलब जो खास खास चीज़ें होती भी दिमाग में बराबर सदा रहती, जो अपने आत्म कल्याण में प्रयोजन होते, तो उसका अभ्यास उनमें से प्रतिदिन प्रातःकाल नियम से उसे एक बार फेर लेती, मतलब उसका रिविजन जो स्वाध्याय के भेद है ना, आमनाय निरंतर याद रखना, बार बार उसी को रिवीजन करना, उसको बार चिंतन करना। तो वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना है, चिंतन करो और बार बार उसका अंदर में भेद विज्ञान करते रहो। तो ये जो है निरंतर जो है इसका जो है नियम से फिर लेती, मैंने उसको एक बार रिवीजन करते रहती। शास्त्रों में से गाथा रूप, टीका रूप, अर्थ रूप या भाव रूप, चार प्रकार से। क्या क्या? गाथा, टीका, गाथा, टीका, अर्थ और भाव। निमित्त रूप में गाथा टीका है और अंदर अपने ज्ञान में उसका अर्थ समझना और फिर उसका भाव भाषण करते हुए अपन को उस पर बराबर अपने हित का प्रयोजन साधने के लिए भाव भाषण करना कि अपना इसी प्रकार से जीवन चल रहा है कि नहीं, ऐसा उसमें भाव भाषण करते रहते। याद आए उसे नियम से फेर लेती, यह प्रतिदिन का व्यवहार का बाहर का नियम है। शास्त्र हाथ में ले सकूं या न ले सकूं, परंतु यह स्वाध्याय करने का तो नित्य नियम है सहज। ज्ञान का ये तो अंदर की जो अपन ने जो अपन बोलते ना कि पुस्तकस्त यथा तु विद्या परहस्त गतम धनम कारी काले समुत्पन्ने नासा विद्या नासा धनम। शास्त्रों में लिखी हुई विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन समय पड़ने पर काम में नहीं आता है। तो कौन सा काम आता है? तो कंठ की विद्या गंठ को दाम, समय परे पे आवे काम। कौन सा अपने काम में आता है? जो अपने लिए ज्ञान में अपन ने समझा है वो अपने काम में आएगी समय पे। जिस समय अपन को परेशानी आएगी फौरन अपन ज्ञान में समझ के उसको जीवन में प्रयोग करो और अपने पास हुई है पैसा तत्काल खर्च करो। अब कोई को दे दो मांगो, वो कहे हमारे पास है नहीं, तो क्या काम में आएगा तुम्हारे? ऐसे ही जो शास्त्रों में लिखा है वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तुम्हारे काम में तो तुमने जो अपने जीवन में समझ लिया है उस समय पर तुम्हारे काम में वेद वैज्ञानिक काम में आएगा। चाहे देखो शास्त्र हो, चाहे उपदेशक हो, चाहे और भी जो भी हो, टेप हो, कैसेट हो, भी तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हारे काम का क्या है? जो तुमने समझा है वो ही तुम्हारे काम में आएगा हर समय। अंतिम समय समाधि के समय में भी दूसरे लोग जो सुना रहे हैं वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तुम्हारे काम में क्या आएगा? और सुनाने वालों की जरूरी नहीं मिल जाए तुम्हें, आखिरी में जरूरी नहीं है बड़े बड़े अर्ध चक्रवर्ती जैसे जंगलों में पानी पीवे को नहीं मिलो, सुनाई वालों की बात तो दूर लो। तो जो तुमने समझा है वो तुम्हारे काम का है। तो अब ये जो है जो साधक होता है वो अपने काम की चीज़ें बराबर दिमाग में 24 घंटे रख के उसको प्रयोग करता रहता है। तो ये जो है यहाँ पर ये कहते हैं ये अपन शास्त्र में हमारे लिए जो है हम पढ़ पाए नहीं, परंतु हमने जो अंदर में समझ रखा है वो हम निरंतर अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल नियम से ध्यान भी होता है करता है, करते हो नहीं, सहज है वो। तो जब उसको माने जैसे ही उठते हैं तो उसके लिए सुबह सबसे पहले जो है अपना स्वरूप याद माने उसको विशेष रूप से ध्यान में आता है और बराबर उसका फिर इधर उधर के सब विकल्प नहीं बढ़ा करके अपनी सहजता में जो अपना जीवन है बस उसका विशेष। लोग में भी अपन को जिस चीज़ की व्यक्ति को मुख्यता होती सबसे पहले उठ के वही नल वालों को पानी याद आएगी और जिसमें रुचि वो याद आएगी सुबह उठ के कि भैया ये करना पड़ेगा। तो जिसको अपना स्वरूप ही जीवन का सर्वस्व है उसके लिए इसके अलावा और कुछ नहीं याद आता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसको बस अपना स्वरूप मूर्त होता है। तो नियम से सुबह अपने स्वरूप का ध्यान होता है। उसके अतिरिक्त पूरे दिन में और दूसरी अधिक ध्यान हो वो एक अलग बात है, पर वो तो रिटेस नियम है सुबह का। चैतन्यमय जीवन है, दर्द उठे उस समय भी ध्यान विशेष चलता है। जिस समय अपने लिए पाप का उदय हो उस समय विशेष ऊर्ध्वता स्वरूप की होती, क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियों में उपयोग ज़्यादा विचलित होता है। तो उस समय जो है विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप का लक्ष्य बनता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस समय जो है दर्द उठता है, पाप का विशेष उदय होता है, तो उस समय ध्यान विशेष चलता है और बाहर से उपयोग हटकर भीतर ध्यान की एकाग्रता होती है उस समय।
अंतर में निर्विकल्प ध्यान होता है। यह सब सहज ज्ञाता धारा की साधना का फल है। जो अपन अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता से जो व्यक्ति जीवन जीता है, उसकी साधना करता है, तो इस सहज ही उसके जीवन में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसको अलग से पुरुषार्थ नहीं। जैसे अपन जीवन में जो कुछ भी जिसकी अपनी ऊर्ध्वता होती है, वो सहज ही 24 घंटे जो अपना चर्या है उसमें चालू रहती है। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। उपयोग बाहर हो तथापि अंतर का कार्य तो चलता ही रहता है। बाह्य संयोग अथवा वेदना या शरीर ये कोई आत्मा को बाधा नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते? कोई भी बाहर के संयोग आ जाओ, कितने भी कैसे भी, चाहे पाप का कैसे उदय आ जाओ, और चाहे शरीर आदि की कोई अवस्था बनी रहो, अंदर की वेद विज्ञान के लिए कोई बाधा पैदा नहीं कर सकते। क्यों? कि ज्ञान अपना अमूर्तिक है और उसका स्वभाव जानने का ही है। उसे जानता रहता, उसमें क्या काम, उसमें कोई बाधा आने का क्या काम। उसमें एकत्व बुद्धि होती नहीं, जान रहा है पाप का उदय आ रहा है तो वेदना को भी जान रहा है कि ये एक पाप के उदय की वेदना चल रही है, अपन जान रहे हैं। कितना जुड़ रहे हैं, वो आश्रव भाव है, वो अपना स्वरूप नहीं है। ऐसा उनके निरंतर चलता रहता है। तो ये बाह्य संयोग, वेदना, शरीर ये कोई आत्मा के स्वरूप की साधना में बाधा नहीं कर सकते। परिणति सहज रूप से बारंबार अंतर्मुख होती रहती है। यह सब मैंने जो सुना था स्वामी जी से उन्होंने, तो कहते हैं सब उनके सुन करके जीवन में हमारे खुद की साधना का प्रताप है। ये सब कौन सा भाई, जो जिस व्यक्ति से अपन को उसका लाभ मिलता है तो उसका भी बहुमान आता रहता है बीच बीच में। तो ये उनका और अपनी साधना की उद्धता का। अब फिर प्रश्न एक सुनाई दे रहा, सबका उपयोग इधर उधर जा रही है। एक चीज भूल गए, लेकिन हम अब भी अभी वो आपने अभी बताया था, काव्य, दूसरा अर्थ और तीसरा भाव, पहला शब्द भूल गए। दो तो निमित्त कारण बताए, गाथा, टीका, अर्थ, भाव। भाई अपन शास्त्रों में या तो गाथाएं होंगी या टीका, सब लगा लेना उसमें, टीका भजन जो कछु है सब, पर उनका अर्थ समझ में आना चाहिए। शब्द पढ़ ले अपन ने शास्त्रों में और अर्थ को समझ में नहीं आओ, और फिर उनको प्रयोजन समझ में नहीं आओगे, इनमें से अपन को अपने जीवन का भाव का भाषण करने, तो फिर समझ में पढ़ो। जो अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, वही भाव है पूरा इसमें। फिर प्रश्न है, टाइम आप लोग बता देना जल्दी हो तो उस हिसाब से पर। प्रश्न है एक फिर से, इस काल में आपकी ज्ञान ध्यान की साधना सर्वोत्कृष्ट है। भरत क्षेत्र में आप तो आराधना की मूर्ति हैं, ऐसा स्वामी जी बार बार बोलते, अथवा और भी सब लोग बोलते। अपने ज्ञान कार्यक्रम के संबंध में और विशेष प्रकाश डालने का अनुरोध। काय के संबंध में आपकी और धार्मिक आराधना करने के और क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं, उस संबंधी प्रश्न उठाया। समाधान, कार्यक्रम क्या? आत्मा का कार्यक्रम, आत्मा उसकी साधना रूप परिणति परिणमित हो, सो इसमें कार्यक्रम क्या होता है? भाई आत्मा की आराधना का क्या कार्यक्रम है? तो आत्मा की साधना, आत्मा है और आत्मा की साधना है तो चल रही है वो शायद। अब उसमें क्या कार्यक्रम, किस समय क्या करना, वेद विज्ञान कब नहीं करना, कब अपने स्वरूप की जो साधना करके जो परिणति प्रकट की है उस परिणति की संभाल कब नहीं करना, तो उसमें क्या कार्यक्रम है, कौन सा समय करना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते किस समय नहीं करना, तो उसमें क्या कार्यक्रम? तो कहते उसका कार्यक्रम क्या? बाहर से बाहर का कार्यक्रम दिखाई पड़े, अंतर में क्या, उसे कोई कौन समझा सकता है? तो ये अंदर का कार्यक्रम तुम्हें हम क्या बताएं?
अंदर का कार्यक्रम, बाहर का कार्यक्रम बता दिया जो होता है जिस तरीके से। अंदर का कार्यक्रम तो 24 घंटे के चलने का है, तो चलता रहता है ऑटोमेटिक, उसमें क्या कार्यक्रम। शास्त्र में आता है ना कि अंतर के कर्ता कर्म क्रिया सब अंतर में हैं और बाहर के कर्ता कर्म सब बाही में हैं। पुद्गल की क्रिया आत्मा में होती नहीं है और आत्मा की क्रिया पुद्गल में नहीं होती, दोनों में अत्यंत भेद है। तो कोई बाहर से देखना चाहे तो वह अंतरंग के कार्यक्रम बाहर से दिखाई थोड़ी पड़ते। अंतरंग के कार्यक्रम क्या बताएं, कौन साधना जो अंदर चलती है तो अब उसको क्या तुम्हें कार्यक्रम में बताएं। वो तो धारा प्रवाह 24 घंटे। अब तुम कहो कि श्वास लेने का कार्यक्रम क्या तुम्हारा, तो अपने श्वास लेने का कार्यक्रम बताओ, कब लेते हो, कैसे लेते हो, क्या करते हो। लेते हो कि चलती रहती सहज, रात्रि में भी तुम्हें लेना पड़ती है क्या। ऐसे ही साधना का कार्यक्रम क्या करता है, लेना करना पड़ती है कि चलती रहती। जैसे शरीर का अपना सहज श्वास चलती रहती है, कुछ उसको करना नहीं पड़ता है। शरीर में खून दौड़ता रहता है, उसको दौड़ाना पड़ता है। ऐसे ही साधकों की साधना सहज चलती रहती है, उसमें क्या अलग से करना है। बाहर में ठीक है, जो कुछ भी एक औपचार व्यवस्थाएं हैं उसमें बराबर विवेक रखते हो, उसमें कहीं मूर्छित नहीं होते शरीर की क्रियाओं में, बाहर की प्रवृत्ति में। तो ठीक है, चल रहा है जो कुछ। क्या रहा समझ में, क्या रहा तो जाता है फिर भूल भी ले। जाती है। अब वही कह रहा है कि आ जाता है और भूल जाते। ये कोई जो आना हो कहलाता क्या, धर्म की जीत में ये आना कहलाता क्या। जो समझ में आ गया और फिर भूल भी जाते तो ये कोई अपना कोई ज्ञान हुआ है भाई। जो चीज जो ज्ञान अपना है तो वो तो अपना तो कभी फिर अपने से दूर होने नहीं चाहिए। अरे अब बुद्धि हमसे ये कह रहा है कि तुम्हें जो समझ में आ रहा हो कि अपन जानने का काम, उसमें अपन को क्या करना पड़ता है, जानने के काम के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जानना तुम्हारा सहज चल रहा है कि करना पड़ता है। अब उस जानने को ही अपना ये जो अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है, मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को पढ़ाना है कि अपन जीवन में अपने को जीना है। तो अब उसमें क्या क्या उसमें अपन बल उस पर दो, सहज जानपने पे बल दो। अपना जानपना है, अपना स्वभाव जानना है, मात्र जानना काम है। और कुछ संकल्प विकल्प पर के काम उठा पटा ये अपना काम नहीं है। तो उसमें क्या, वो तो सहज है। 24 घंटे कुछ भी हो रहा है, शरीर बीमार स्वस्थ, आना जाना उठाना ये वो, उसमें उलझते ही नहीं है। सहज अंदर में सहज जीवन। अपन देखो महापुरुषों को जंगल भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जान रहे उदय है। अब उसमें क्या कर सकते भी। सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया गर्भवती, क्या कर रही है अब सीता जी, रो रही बैठी बैठी। रामचंद्र जी को याद कर रही कि इन्हें हमारे संग बहुत गलत किया है? अरे भाई जिस अपन देखो जहां अपन को भेद विज्ञान है तो कोई शिकवा शिकायत का काम कहाँ है ना। रोने धोने से क्या काम होगा ये बताओ। रोने धोने से कोई कर्म कम पड़ जाएंगे क्या। तो ये तो क्या है, देखो अपन टेक्निक है बाकी, और तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहाँ का हो रहा हो, जो दुनिया में सब चलेंगे। को आ रहा हो, कौन पंडित आ रहा है, का बोल रहा है, बेजाने। तुम क्या समझ रहे अंदर में, तुम्हारा क्या चल रहा हो। मूल तो वो सब शास्त्रों का सार जो तो है। अब वो तुमने टेक्निक नहीं समझी तो तुम कितने पंडितों को बुला लो, कितने को सुनत रहो, उनसे कहा हो रहा। भगवान साक्षात अनंत बार अपन समोसण में भी गए होंगे, पर जो कला नहीं सीखी तो क्या होने उनसे। उनको ज्ञान उनके साथ, उनका जीवन उनके साथ, तुम्हारे लिए तो नहीं मिलेगा उसमें से कुछ। भाई एक बार व्यक्ति को देखो कहीं से भी सुन के समझो, समझना तो अपन को अपने में समझ रहे हो। अब तुम चाहे रात दिन सुनत रहो तो भी अगर अंदर में तुम्हारी जागृति नहीं भाई तो सुनत रहो, अनंत काल होगा सुना। तो जागृति हो गई तो अब त्रियंश है, स्वयंभू लवण समुद्रों में दीपों में वे क्या कर रहे होते, कितनी बाहर में कितनी पूजा, कितनो पाठ, कितनो अध्ययन, कितनो स्वाध्याय, का कर रहे और का नहीं कर रहे। कमजोरी नहीं कहलाती है,
विपरीतता कहलाती है। कमजोरी तो जब कहलाती है जब साधना चल रही हो आपकी, विपरीतता आती है जिसमें अपन को बार बार अपन को याद ही नहीं रहता। कमजोरी वो कहलाती है जब अपनी उत्कृष्ट साधना करना है तो वो नहीं हो पा रही, पर अपना भेद विज्ञान तो निरंतर चलना चाहिए, तो ये कमजोरी नहीं कहलाती, ये तो विपरीतता कहलाती है। विपरीतता काय से टूटेगी? समीचीनता से। क्या होता मिथ्यात्व का नाश काय से होगा? विपरीतता माने मिथ्या, काय से टूटेगी? उसको उपाय क्या है? नहीं, सम्यक उसका विपरीत विरोधी अंधेरा काय से जाएगा? तो उसका पॉजिटिव पक्ष खड़ा करो, जब वो जाएगा ना तो कहां से जाएगा? गाली देने से, चिल्लाने से, चीखने से, रोने से कैसे जाएगा? तो ये तो प्रक्रिया है उसकी पूरी टेक्निक। अब वो टेक्निक नहीं आएगी तो कुछ नहीं है। कौन तुम्हें क्या कराएगा ये बताओ? साक्षात तीर्थंकर बैठे रहे, वे क्या कर देंगे तुम्हारा? बोलते रहो तुम, मिथ्याता में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, अपार भाष वेखो, भानुसी। बात तो भानुसी बखानी है, पर कौन सी भानु? कहाँ है भानु? उनके लाने है वो भानु का। तुम्हारे लाने क्या है? तुम्हारे लाने तो तुम्हारा ज्ञान जागृत हुई है जब तुम्हारे लाने भानुसी बखानी है वो। जब तुम्हारे लाने जो है तुम्हें समझ में आएगा स्वपर का, भाई वो सूर्य है तो सूर्य अपने लाने स्वपर प्रकाश ही है, दीपक है तो अपने लाने स्वपर प्रकाश ही है, एक दूसरे के लाने है का वो? तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें स्वपर प्रकाश ही, भगवान को ज्ञान उनको स्वपर प्रकाश ही। जैसे प्रतिमानी लोग में जैसे अपन पढ़ते हैं कथा कहानी, तो उनमें एक बार उपदेश सुनो और अपनी दीक्षा धारण कर दे, और तो मतलब कि थोड़ी से दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर ला, अपने स्वभाव में लीन होते, आत्मा में लीन होते। तो जो उनको तो तीव्र पुरुषार्थ होता था कि पहले ही से उनका मतलब थे। देखो ऐसा है, इसमें दोनों चीजें हैं। पूर्व के पुरुषार्थी जीव भी होते हैं और तत्काल निगोज से निकल के तत्काल भी पर्यायगत पात्रता से तत्काल प्राप्त कर लेते। अब तुम्हारी कौन सी, तुम कौन से में हो तुम अपनी देख लो। कुछ जीव तो भाव से साधना करते हुए आते और कुछ जीव ऐसे हैं कि सीधे निगोज से निकले, नित्य निगोद माहिते कड़के नर पर्याय पाय सुखदानी और समकितलाय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाय से बनानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। तो तुम्हें कौन सी क्वालिटी में रहने? इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि कोई पहलवे से आए तभी वो समझ पे क्या तत्काल समझ सका। जिसकी जैसी पात्रता तत्काल हो, तत्काल समझो। समझना तुम्हें है, पहले से समझ के आए कि अभी वर्तमान में समझ रहे। बस जग महत्वपूर्ण है समझ। और है ना, कुर्सी चाहिए तो और रखी, बहुत साली निकाल जरूरत हो। इसलिए अपने लिए मुद्दे की बात पकड़ने चाहिए। इधर उधर फालतू डाल पात घूमते रहने से कुछ नहीं होगा। हमारी समझ में आई, हम जब पढ़ते थे संसार असार है, सभ्यत संसार असारा, या हमें सुख ना ही लगा रहा। शास्त्रों को नहीं हमने पढ़ो, काय को पढ़ो? हमारे ज्ञान में आओ कि वाकई हम अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जिंदगी में करेंगे, और फिर आयु पूरी हो जाएगी, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें समझ में आओगे जो सब बेकार है। शास्त्र में तो लिखा ही उनने अपनो अनुभव, पर तुम्हारे लिए काम को कब है कि अब तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा वाकई जो है अपने कोई काम को नहीं है, सब आसार है। तो अब तुम्हारे लाने कौन संसार में जुड़ा है, कौन संसारी काम करवाए? बताओ। सब लोग पीछे पड़े रहे, भैया अब जो कर लो वो कर लो, कि भैया हम नहीं कर पाएंगे यार। जब तक नहीं समझ में थी, जब तक तुम्हारी मानते थे हम, परंतु अब हमारी समझ में आ गई, हम तुम्हारी नहीं मान सकते। क्यों? कि तुम्हें खुद ही होश नहीं है, तुम हमें का रास्ता बता रहे हो, तुम खुद रोगे आगे। इसलिए फिर उसको किसी व्यक्ति की बात नहीं उसको मानना, फिर मोही जीवों की, फिर तो उसको समझ में आ जाती कि भैया ये सब मोह की बातें हैं। तुम तो अब कह रहे हैं ऐसो कर लो बेसो कर लो, तुम तो फ्री, और हमें उलझा के फिर क्या हुई है, हम रोएंगे। कौन ढोएगा सब संसार की व्यवस्थाओं को? तुम आओगे क्या ढोने के लिए? फिर इसलिए जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है वो किसी दुनिया की नहीं सुनता। फिर क्यों?
क्योंकि उसको दिख रहा है ना रास्ता। तुम कह रहे जो रास्ता चलो हमें दिख रहा होगा उधर खड्डा है, हमारे हाथ पांव टूट जाए, कुआ है, हम कैसे जाए उधर? नहीं दिख रहा, अपन को नहीं समझ में आ रहा होगा। रात दिन सारी दुनिया को अपन नहीं देख रहेगा, सारी दुनिया रो रही है, काय गिलान है? यही गिलान है, वो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। उसे अरे कौन का नहीं हो रहा है तो बता, कौन क्या करे तुम? तुम्हारी गलती तुम्हारी है, अपना रुपया घोड़ो परखैया को दोष। अपन विपरीत जीवन जी रहे और अपन दूसरों को दोष दे, परेशान अपन अपने मोह राग देश से, और तुम कहोगे बे नहीं ऐसो कर रहे, बे ऐसो कर दे तुम सुखी हो जाओ। कितने कितने पुण्यशाली जीव रहे, पर मिलो उनको सुख, मिलो उस पुण्य के उदय में। और वो पुण्य को उदय हमेशा तो रहता नहीं। पुण्यदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साथ, यह जगवास यथारथ देखो सभी ये दुखदाता। तो सब ये तो कहाँ है शांति बताओ, बाहर में कहूँ। इसलिए ये तो ज्ञान का जिसका जागरण होता है उसको बहुत सहजता में सब समझ में आउत है, किसी के प्रति उसका कुछ नहीं, न शिकवा शिकायत है, सुन लेता है। कोई तीव्र मोही होता है, बातें करता है, जान ली ठीक है, हाँ भाई तुम्हारी बात सब सुन ली हमने, पर करेगा क्या? जो उचित है वही करेगा, वो सबकी बात नहीं मानता है। अब का सुनने और कितनों सुनावे चले तुम्हारे संग, कितनों कब से सुना रहे हम, फिर भी संतुष्टि नहीं भाई। तो नहीं भाई तो अनंत काल में भी नहीं भाई, हम क्या करें अब उसको? अब आप कितने ही हमें आप समझाओ, लेकिन हम तो एक ही रेट पकड़े। वो तो देखो ऐसो है, कांजी स्वामी कहने लगे भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमें श्वेतांबर समाज में पैदा होने पड़ो। बीच में हमने विपरीतता खड़ी कर ली कि नहीं बहुत अच्छो भाव साहब। वो तो कौन कह रहा हूँ भी श्वेतांबर समाज की, अगर तुम इतने पैदा नहीं होते तो हम लोगों का कल्याण कैसे हो? तो पर अच्छो करो उनने विपरीतता ग्रहण करके कि तुम तो गजू कहो, पर हमारी तो हम तो बस हम अपनी धुन नहीं छोड़ेंगे। तो आधा घंटा का दे दो, फिर वही पागलपन की बात है। अरे हम इसे बैठ गए ये कहो, हम तो काहे नजर, हम ज़्यादा बोलने की स्थिति, हम बोलते नहीं, क्या करोगे ये बताओ? तो आप ज़्यादा बोलो तो हमारे शरीर की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। 11 से 12 तो लेते हैं आप। इतने आओ ना, सो तुम जब 11 से 12 आती है, कोई मना कर रहा हो कि नहीं आओ? थे जब लेते हैं भाई, कोई ना कही भैया तुम उनने उनको भैया जब उनकी स्थिति होगी जब वही बोलेंगे, और तुम्हें सुनने हो तो जब भी बोले जब सुनो तुम भाई। कहाँ से कर लेंगे कोई, उनकी भी तो कोई योग्यता नहीं है ना। दिव्य ध्वनि तुम खिरा 66 दिन तक बैठे रहे, खिरी कोई की कब खिरी? जब खिरने थी जब खिरी, और बीच में भी खिरने हो तो बीच में खिर जाता। टाइम जो है 3 टाइम है, और बाद में भी कोई आ जा, उनकी योग्यता है तो बाद में खिर जा, तो उनके हाथ में हैगा। भगवान तो बीतराग है, भी तो नहीं है रागी द्वेषी, तो किसी के हाथ में है व्यवस्था क्या? ये तो सब सहज व्यवस्था है। तुम्हें वही देखो, सबके लिए हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, अरे अबे तो और रहना था उनको भाई, पंडित जी थे चले गए, भाई यार अबे तो जावे लाग तो नहीं, कैसे हमें चले गए? अरे देखो हम भी सोचते हैं सब, हमारे भी भाव ऐसे नहीं है कि नहीं बनते, परंतु जब हमारे क्या है, अब हम और कहूँ हम अपनी चर्या तो सारे टाइम पे कर नहीं पाते, तुम्हारा क्या हम सोचे? अरे हम गाड़ी, अबे तो हम गाड़ी पे तो जाते पहले, कौन पे गाड़ी से जाते? पर अब स्थिति नहीं समझ में आ रही ना हमें। हाँ बात अभी भी यहाँ बता रहे थे, कुछ गर्मियाँ सी, कुछ ऐसी महसूस। हाँ वो अब ऐसे ही है, अब करो क्या अपन उसमें शरीर की दशा। तो हम लोग एक दिन आ जाएं ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कर देख लो तुम। हाँ तुम अपना देख लो, तुम अपनी सेटिंग कर लो उस हिसाब से। नहीं रात नहीं, सुबह जब तुम, हम तो ये कह रहे तुम अपने हिसाब से देखो, हमारी उस समय हम फ्री हुए बस। फिर भी अनुकूल लेते हैं एक दिन अपना देखो।
फ्राइडे एक तो रात को क्लास में यहीं नहीं आ जाओ बस कई साहब के अब जाने आने की और स्थिति है सुबह का क्या। और सुबह सुबह तो हम बैठते हैं 11 बजे इधर, तुम देख लो 11 मैंने हमारा लगभग हो पाता है जितने बजे हम जब हो जाए तो मतलब उस समय हमारा जिस समय स्थिति बनती है तो जो लोग जिनको मतलब चर्चा करना है तो बैठते हैं, आते हैं उस टाइम पे बैठ जाते हैं, अपन क्या करना सुबह नहीं बैठता था। है। नहीं सुबह तो बंद बंद है अभी। भाई बैठते हैं हम लोग, कोई भी विषय ले लेते विशेष। ठंड का मौसम है और वो स्वास्थ्य सुबह से भाई क्या है बहुत हम 9 अबे हम 9 साढ़े 9 बजे तो हम क्या है उधर ही बैठे रहते हैं अपने कपड़े में, क्योंकि बहुत हमें सुबह सुबह जुकाम हो जाता सुबह उठो तो। शरीर की स्थिति धीरे धीरे क्या है, मशीन है अपने हाथ में थोड़ी है, पुरानी होती जा रही ज्यों ज्यों, तो तुम जो चाहते वो कर चलेगा ही नहीं है उसका काम। अब क्या होगा आप कितने साल के हो गए? 69 के होने वाले हैं, 70 में लगने वाले हैं। ज़्यादा कम अपन देखो, ज़्यादा तो अपन देखा था कि जन्म के बाद कितने साल में चले जाते। अबे तुम्हारे गोधा जी हती, उनको कितने घटी आयु, उनकी कितनी आयु हती, ज़्यादा तो नहीं है उनकी आयु। राजमल पंडित जी जब बीमार हुए तब कहने लगे रहे थे हमसे, ये लगे कि हमारी दुर्गा जी हमसे बड़ी है, नहीं ये अच्छे हैं और मतलब हमारा शरीर इतना है साफ नहीं। हाँ तो अबे अबे अब पंडित जी साहब जो है तुम्हारे क्या नाम कस्तूर चंद जी, वे उनकी 19 बराबर है, 6 महीने साथ बड़े छोटे अंतर है उनके। 55 साल के। हाँ 95 की, और उनको हो गए 10-12 साल के, हाँ, तब आयु है। अच्छा चलो अब 100 साल के 125 साल के आदमी, और चौथी काल में भगवान महावीर स्वामी 72 में चले गए। अब तुम कहोगे अरे ये क्या है, तो उसमें कहीं किसी के हाथ की व्यवस्था है, ये तो कर्मोदय की व्यवस्था है सब। अब उधर तो राहुल भैया का भी अच्छा चल रहा है। हाँ तो ठीक है चिड़िया मतलब काम चला देगा सबको अच्छा नहीं बहुत देखो हम बताएं, देखो अपना जो है अपनी भावना पवित्र हो, अपने हिसाब से सब सहज व्यवस्थाएं बनती रहती है, उसी में से अपन को मूल देखो ये कह रहे कला सीख लो आप। अकेले बाहर में तो ठीक है, एक चर्या व्यवहार में अपनी बनी रहे अच्छी बात है, पर मूल तो ये है कि हर परिस्थिति में आपको आकुलता नहीं होनी चाहिए। जब आपने समझ लिया तो आप हर परिस्थिति में जियो, जैसे जो परिस्थिति है उसमें क्या करोगे आप। तो इसमें बड़ी देखो ये तो मार्ग बहुत आनंद का जीवन जीने का मार्ग है, कोई परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती अगर आपने समझ लिया। और अगर अंदर से नहीं समझा तो हर रोना ही रोना है, फिर पुण्य को दर है तो पुण्योदय जिनके तिनके भी नहीं सदा, अब उधर भी वे भी परेशान है, अथवा उनकी तृष्णा बढ़ती रहती है, उनके अरे अब इतने में क्या है, उनके तो है तो है। तो अब दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनमान, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छा। तो कहूँ है का अज्ञान दशा में तो सब परेशान है, कछु हो जाए अब वो तो संतुष्ट होते ही नहीं अज्ञानी व्यक्ति। अनंतान मंदी कसा है तो उसको तो अनंत इच्छाएं हैं, कहूँ उसको पारा थोड़ी पड़ने उसका। इसलिए अपन अगर प्रयोजन परक जीवन जियो तो इसमें अपन को हर परिस्थिति में अपन शांति से जी सकते हैं, अपने लिए कोई व्यवधान नहीं है। उदय तो चलेंगे सब, संसार तो उसी का नाम है, इसमें तो विचित्रता है, एक रूपता नहीं है। एक रूपता हो तो वो संसार नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के वचन अपन को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान योग की जो पद्धति थी, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महापुरुषों की प्रवृत्ति, उसमें महापुरुष कैसा जीवन जीते, बस ये अपन को टेक्निक सीख लो तो अपन को कहीं कोई समस्या नहीं। हम तो देखते तुम्हारी ये संध्या बहन जी है, इनकी देखो कितनी समस्याएं आती रहती, सारा 24 जिंदगी भर ऐसे, पर हर समय आनंद में रहती है, कोई समस्या नहीं। तो और सबके और बराबर सारी चर्याओं में काम करती रहती। कोई विद्वान आ जाए सबको निमंत्रण सबसे पहले आने। तो अपन देखो ना, शिक्षा लो कि भाई जिसने समझा है तो वो जीवन में प्रैक्टिकल करो उसका। अकेले सुनते ही सुना मत रहो। हाँ ठीक है, जो लोग देखो जिनने समझा है जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको शांति है, उनको कोई शल्य नहीं है। क्योंकि अब वो तो उदय तो का भाई कौन टाल सकता, बड़े बड़े महापुरुषों ने उनके भी उदय आए, वे क्या करेंगे, कौन क्या करेगा उसमें। अपने खुद के वेद विज्ञान पूर्वक जीने के अलावा और कोई उपाय नहीं है आपको। शाम को आप कितने बजे से लेते हैं? कहीं नहीं लेते हम शाम को, आप बता तो सुनती नहीं तो हम तो शाम का भी बंद हो गया।
कुछ नहीं है भाई, हम तो ये कह रहे हैं अपना अपना अभी बंद हमारा बिल्कुल नहीं हुआ, ये बता रहे ना इनसे पूजा तुम्हारी चर्या क्या है। नहीं चलता नहीं चलता। नहीं इनने क्या कहा कि तुम्हारा कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम होता है क्या इसमें 24 घंटे का कार्यक्रम चलता है। अब बाकी कोई व्यक्ति बीच में आए और अपन को उस समय स्थिति है उसमें से उसको लाभ ले ले, वो खत्म। आपका प्रश्न को उत्तर देने के लिए दोनों दिनचर्या चालू करें। फिर भी उनकी अपनी धुन बन के अपनी धुन अलग ही चलती रहती है बस। उनकी कोई कुछ भी कहता रहा है परंतु उनका अपना एक रोटेशन। इसलिए अपन तो क्या है, कला सीख लो बस, आनंद जीवन जीने की बस सबसे बड़ा लग है। रहा है, हमें तो बहुत लग रहा है, बहुत लगता है आपका लाभ नहीं, आपका लाभ नहीं। तो लाभ तुमने इतना लिया है, लोभ किया है, लाभ नहीं लिया है। लाभ कर ले लेती तो तुम्हारे लाने इतने विकल्प ही नहीं होते। लोभ करना अलग चीज है सुनने का, और लाभ लेना अलग चीज है। तो तुमने लाभ लिया है तो आनंद में कोई समस्या ही नहीं है। अब लोभी व्यक्ति को कोई पूर्ति नहीं कर सकता, तो और कब पूर्ति करोगे। और लाभ लेने वाला तो संतुष्ट रहता है, नहीं भैया बहुत है, अब नहीं चाहिए, हमें आनंद है। हमें तो ये भी लगने लगा कि अब इधर भी है, तो इधर भी कोई टाइम हो तो चलो भैया। इधर का टाइम तो हमारा क्या तो रहा है, हम फ्री हो गए तो हम 24 घंटे फ्री है, हमारा क्या टाइम है भाई। हम अकेले अपने शरीर की जो भी एक व्यवस्था है वो हो, हम बाकी तो समय 24 घंटे रहते ना इधर। तो अब कोई भी विशेष आते, अभी हमारे जो है हम उधर नहीं जाते, पर यहाँ से इतने फ़ोनों पर चर्चाएं होती हैं, कोई का प्रश्न आ गया कहीं से, फिर किसी ने पूछा, फिर किसी, तो चलता ही रहता कोई ना कोई। और यहाँ पर भी चलता रहता तो वो भी सुनते ही रहते, सैकड़ों लोग तो सुनते ही, उस पर डलता है, यूट्यूब वगैरह पे सुनते, यहाँ जो चलते सैकड़ों सुनते, कभी हजारों भी सुनते। तो अब वो तो जो है लोगों को समझने की रुचि तो कर सुनते हैं, उसमें क्या बात है। स्वरूप संबोधन वगैरह बहुत अच्छा चलता है, वो टाइम फिक्स नहीं है बस ये है। जब अब वो अपने हाथ का नहीं है, शरीर की चर्या अपने हाथ की है। वो सब चल रहा है, डेली डल रहे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे डलते हैं। तो मतलब जितना है देखो उदय प्रमाण व्यवस्थाएं सब चल रही। अब अपन कहीं आते जाते तो आप बड़े पंडित जी के बारे में बताते हैं? क्या आ गया आगे? कहीं बाहर जाते आते तो ऐसे बड़े पंडित जी के बाद आपका नंबर आ जाता। अरे काय को नंबर लगाऊं ने, कितने को नंबर लगाऊं ने, बाहर को नंबर लगाते कि अंदर से नंबर लगाओ है जिनको जो साधना कर रहे हैं। समय का है आपने। अरे हम तो ये कह रहे हैं ये सब कच्छु दम नहीं है, गोदा जी को नंबर लग दो। अब ज़्यादा बाहर में उलझो तो अपनी साधना से और अपन बर्बाद हो जाता। इसलिए हम शुरू से ज़्यादा बाहर में उलझे नहीं है, हम तो एकांत में अपनी साधना करना, अपन ही खिलाने आए, खिलाने थोड़ी आए। बहुत से लोगों ने हमारे लाने बहुत सारे ऑफर दिए, कहते हैं ऐसा करने लगो। अरे हमें जो ही करने हो तो तुम घर पर रहते ही भाई, काहे खिलाने। हम तो अकेले एक अपनी चर्या रही, 3 टाइम स्वाध्याय करते थे, और जहाँ रहे, जहाँ गांव में थे, जब से आए थे भी 3 ही टाइम चला, तो 3 टाइम अपना स्वाध्याय की चर्या थी बस, वही अपना चलता रहा। और जब शरीर की स्थिति नहीं है तो वो अपना तो चलता रहता अपनी चर्या, बाकी लोगों के लिए वो नहीं है शरीर की क्षमता, तो ठीक है कोई बात नहीं, जितना है उतना अपने बराबर चलता रहता है। तो अपन मूल में तो अपन जिस उद्देश्य से निकले वो काम करना है। कौन किसको कहाँ नंबर लगाऊँ ने, काय का नंबर लगाऊँ ने, अपना नंबर लगाया है। मोक्ष में जाना है अपन को, अपनी स्वरूप में लीन होना, मोक्ष में जाना, ये भी व्यवहार का करना। कहाँ जाना है, अपने में समाना है अपन को, अपने में समाना ये भी अपन कह रहा है कि वास्तव में तो ये सब कहने की बातें नहीं है। जो अंदर में अपना जीवन साधना का जीता है उसको विकल्पों का काम क्या है, सहज अपने बस अपना निरंतर पूर्ण स्वरूप है। अब जिसको स्वरूप से जुड़ा रहता है उसको हमेशा उस जाति का सहज भाव रहता है, क्या करना है। बाकी परिणति की जितनी भी इतरागता है वो अपने आप ऑटोमेटिक पर्यायगत योग्यता से होती रहेगी, उसमें क्या करना अपन को। जो आपका स्वरूप संबोधन चल रहा है, उसमें परमानंद स्तोत्र अभी स्वरूप संबोधन हो चुका, अब परमानंद स्तोत्र चालू हुआ 2 दिन से, 2 दिन से चालू हुआ। कितने बजे? 11 बजे। और परमात्मा का स्वरूप और आत्म प्राप्ति का उपाय, ये 4 चीजें। हाँ तो उसमें से एक ही है, सब अलग अलग नहीं, देखो क्या है, नहीं उसमें हम बताएं क्या है। देखो परमात्मा प्राप्ति का उपाय और स्वरूप संबोधन नहीं, अकलंक देव के हैं 2 ग्रंथ। तो परमानंद स्तोत्र
तो देखो परमानंद तो अपने उस परम आनंद स्वरूप आत्मा का स्वरूप, उसमें स्तुति स्तोत्र माने उसका स्तवन है, उस 24 छंद है उसमें, तो उसमें उसका पूरी उसी की महिमा है। अब वो अपने स्वरूप का जिसको अंदर में जिसका स्वरूप समझ में आता है, अनुभव करता है, जिसको अपन स्वरूप संबोधन या संवेदन, बोध का और सम्यक प्रकार स्वरूप का या वेदन का, उसका एक ही बात है। तो वो पहले तो स्वरूप उनने सिद्ध किया है, स्वरूप क्या है, और फिर उसका वेदन बोध का हो, वेदन का हो, अनुभवन का हो, एक ही बात है। तो वो पहले तो स्वरूप और उसकी सिद्धि, तो दोनों चीजें आती उसमें, स्वभाव और उस स्वरूप की साधना पूर्वक मोक्ष की सिद्धि, दोनों चीजें उसमें है। कि जब जिस स्वरूप के अवलंबन से तुम्हारा मोक्ष मार्ग चालू होता है, तो उसका आप पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि अपना स्वरूप जिसके आश्रय से मोक्ष होना है, जो अपन समय सार पढ़ते, यदि मोक्ष की ये कामना, तो जीव नरक को जानो पहले तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो जाकर के तुम्हारी परिणति उसमें लीन होकर मोक्ष होगा। तो सब ग्रंथों में यही बताते, सारे ग्रंथों का सार यही है, स्वरूप बताएंगे, उसको प्राप्त करने की विधि बताएंगे, और क्या है उसमें कुछ नहीं। दो ही तो काम है, पहले मूल अपना स्वरूप समझो और फिर उसको अपने जीवन में पर्याय प्रकट करने का। ये वाक्य बोलते थे ना कि हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। तो अब नक्की, निर्णय और अनुभव ये पर्याय में होता है, और परमात्मा वो अपना द्रव्य स्वरूप है। तो सब में ये कई तो काम है, और क्या काम है कि स्वरूप और उसकी सिद्धि प्रसिद्धि। चलो तुम्हारी चर्चा बहुत हो गई काम की, में से सार निकाल के अपने जीवन में ले। अरे भाई, निरंतर आप ज्ञान को जागृत करके 24 घंटे जियो, तुम ज्ञान स्वरूप हो और तुम्हारा कुछ नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यात् करोति किम पर भावस कर्तात्मा मोहो अयम। ये सब मोह के भाव हैं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, जानना तुम्हारा स्वभाव है, निरंतर उस जानने पर बल दे करके जियो, और दूसरी जगह रस मत लो गई। मतलब ये विचार करते रहे कि हम जानने वाले, विचार नहीं करते रहे, ऐसा जीवन जियो। विचार करना तो प्रारंभिक भूमिका निर्णय के तल पे होती है, और जीवन साक्षी बन करके आप कहीं पर भी एकत्व बुद्धि नहीं होगे तुम्हारी। अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं तुम्हारा एकत्वपना नहीं होना चाहिए, कहीं की ऊर्ध्वता नहीं होनी चाहिए। ये तत्वाभ्यास से ही होगा। बस तत्वाभ्यास और स्वरूप अनुभव दो चीजें हैं, दो प्रकार से तत्वाभ्यास। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास दो प्रकार से होता है, एक सविकल्प दशा में, एक निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करके। तो जो साधक होते हैं उनका दोनों प्रकार का निर्विकल्प स्वरूप की आराधना भी चलती रहती है, गुणस्थान प्रमाण परिणति का उसमें जुड़ान रहता ही है। और साधक जिसको साधन स्वरूप से जुड़ना है, तो उनको सविकल्प दशा में उसका अभ्यास करके अंदर में ढलने का पुरुषार्थ करेगा। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो वो तो साधकों का दिया सम्यक दृष्टि, जब सविकल्प से निर्विकल्प होता है। जिनको साधक बनना है उनको भी वही विधि है कि पहले स्वपर का भेद विज्ञान करे, फिर स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करे, फिर स्वरूप की ऊर्ध्वता करके अपने स्वभाव की और अंतर्मुखता से धीरे धीरे उसका भावना भाते हुए और उसी में डूबने का पुरुषार्थ करे, तो विकल्प टूट जाते हैं, निर्विकल्प दशा प्रकट होकर अनुभव होने लगता है। और जो जीव सर्वार्थ सिद्धि जाता है, तो ये श्रेणी वाले मुनिराज जाते हैं। वे सब 9वें ग्रीवक के 16वें स्वर्ग से ऊपर सब मुनिराजे जाते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो। 9वें ग्रीवक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकता, पर बिना मुनि बने 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। श्रेणी मारने वाले मुनिराज, हैं? श्रेणी मारने वाले मुनिराज, जरूरी नहीं है उसका। तो ये इन सब बातों को अपन माने आचार्यों ने चारों तरफ से आपको सब चीजें लिखी हुई हैं, पर समझना और प्रैक्टिस प्रयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में वो समझ में आएगा कि हाँ ये लिखी है बिल्कुल 100% सही। और प्रयोग नहीं करोगे तो बार बार अपन भूल जाएंगे, और प्रयोग करोगे तो जीवन का अंग बन जाएगा। भोजन किया
अब भोजन पचेगा नहीं तो तुम्हारे शरीर का अंग नहीं बनेगा, और भोजन पच गया तो अब उसके लिए अलग से रखना नहीं है, वो तो तुम्हारा खून मांस हड्डी बन गया। तो ऐसे ही जो धर्म है, अगर तुम स्वरूप से जुड़ गए तो अब वो तुम्हारा जीवन बन गया, तुम्हारे लिए विचार करने की जरूरत नहीं है उसकी। विचार आते ही है, फिर वो जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक विचार भी आते, तो वो सविकल्प दशा का स्वभाव है। पर अंदर में जितना स्वरूप में जुड़ोगे वो तो जीवन है तुम्हारा, उसके लिए कोई विचार नहीं, वो विचार का काम नहीं है उसमें। वो तो जैसे जो भोजन पच गया वो तो शरीर का अंग बन गया, तुम्हारे हाड़ मांस खून मांस मज्जा बन गया। अब जो पचा नहीं है तो अब उसको धीरे धीरे पचाओ। स्वरूप में जुड़ना तो बहुत आगे की बात है। आगे मांगे की बात नहीं है, ये प्रारंभ की बात है, पहली क्लास है। ये तो ऐसे चालू हुई, प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जुड़ करके ही होती है, अकेली बातों में नहीं होती वो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी। ये तई से चालू है, तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, वही मोक्ष मार्ग है, तई से वैसे ही में मोक्ष है। तो आंशिक जुड़ना मोक्ष मार्ग है और पूर्ण जुड़ जाना मोक्ष, इतना सा तो काम है उनमें। तो यहाँ दो मार्ग नहीं है ऐसे, क्या वो पूर्णता वाला मार्ग अलग है और अपूर्णता वाला अलग, एक ही मार्ग है, बस उसमें जुड़ना एक ही स्वरूप एक ही है। उसी स्वरूप से जुड़ के जो आंशिक जुड़ते हैं वो उनकी निचले गुण स्थान है, चौथा पांचवा, जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, प्रारंभ वहीं से पूर्णता उसी में, दो काम है ही नहीं है। जुड़ना क्या मैं आत्मा ही हूँ ऐसा नहीं, विचार नहीं, वो तो अंदर में उसका आनंद परिणति में प्रकट हो जाता है। जब तक आनंद नहीं आ जाता तब तक आपको समझ लेना कि अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। ज्ञान आनंद सुधार, जब ने जो आत्मा अनुभव आवे वो दिया ना, मन पक्षी मर जावे, ज्ञानानंद सुधार सुमगे घट अंदर न समावे, जब ने जो आत्मा अनुभव आवे। आत्मा के अनुभव का ट्रेडमार्क का है वो अतीन्द्रिय आनंद, उसके जीवन में प्रकट होता है। अगर नहीं प्रकट हुआ तो भी आपका मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ। बाहर से भी मतलब हाँ, चलिए हो गया अब तुम्हारा कोटा पूरा। अब संतुष्टि तो संतुष्टि तो जब अंदर में जाओगी जब होगी, संतुष्टि बाहर से नहीं हो सकती। संतुष्टि लाना है तो अब जो बताया है उसको प्रयोग करो, तब संतुष्टि होगी। सम्यक प्रकार से तुष्टि तृप्ति जब ही होगी, जब तक आपको खाओगे नहीं, पेट में नहीं जाएगा तो भूख नहीं मिटने वाली। इसलिए जब तक परिणति स्वरूप में डूबेगी नहीं तब तक परिणति को शांति मिलने वाली नहीं है, ये समझ लो। एक प्रश्न है, अभी ये निर्मल चंद जी आए थे, उन्होंने लिखा रायचंद जी के 5 गुण, 5 मतलब हमने बल बताए, उसमें एक बताया जिज्ञासा बल, वैराग्य बल, वचन बल, ज्ञान बल और ध्यान बल। ये हम फिर से बोलो, कौन कौन, तुम बोलो कौन कौन से। चलो सुनो अब इनको बोलो, क्या फिर से बोलो, चलो बोलो तुम। जिज्ञासा बल, विचार बल, एक जने बोल ले, एक जने को इनको बोल ले शांति से। ज्ञान और ध्यान, 2-3 ऊपर के, जिज्ञासा विचार और ज्ञान। जिज्ञासा बल, विचार बल और ज्ञान बल, फिर ध्यान बल, और हो गए कितने रह गए? कौन सा रह गो? जिज्ञासा विचार ज्ञान ध्यान, 4 ही तो है। देखो जिज्ञासा बल, विचार बल, ज्ञान बल, ये किधर आया, कौन से नंबर पे? पहले जिज्ञासा बल, वैराग बल, विचार बल, ज्ञान बल, ध्यान बल। देखो पहले जिज्ञासा बल, फिर आता है विचार। भाई वैराग समझोगे नहीं तो वैराग कहाँ से आ जाएगा तुम्हें? पहले जानने की जिज्ञासा, फिर इसके जीवन, फिर तुम्हारे जीवन में आएंगे विचार, वस्तु स्वरूप के संबंध में जो कुछ भी तुमने सुना समझा, और फिर जब तुम समझ जाओगे तब आएगा वैराग, और फिर आएगा भेद विज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का बल आएगा, और फिर वीतरागता के लिए ध्यान का बल आकर के वीतरागता बढ़ेगी तुम्हारी, फिर ध्यान का बल आएगा कि तुम्हें स्वरूप की लीनता विशेष होगी तो फिर वो बल तुम्हें चारित्र संबंधी काम करेगा।
तो वो क्रम उसका ठीक है, अपने अंदर जिस माने जिसको तीव्र जिज्ञासा हो समझने की, और फिर उसके लिए जो समझाया जाए, और जब वो समझ जाए तो फिर उसको बैराग आएगा, और बैराग आएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका ज्ञान करेगा। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, उसमें लिख दिया जो भी हो जाने। जिज्ञासा बल का खा, हाँ दूसरे नंबर पे बैराग बल है, इनने दिया जो, पर जिज्ञासा बल फिर अपने लिए फिर विचार बल आने चाहिए, क्योंकि पहले जब जिज्ञासा होगी, समझोगे, विचार करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए फिर बैराग आएगा, और बैराग आएगा। एक ऐसा भी ले सकते हो, आपको मंद कसाय में आपको बैराग भी आ जाता, पहले आ जाता ना बैराग किसी को संसार शरीर, पर वो बिना विचार के बैराग नहीं आता, मूल तो विचार होने चाहिए उसमें। बिना विचार के तुम बैराग कैसे आएगा, किसी सब आसार है, बेकार है, पहले तो विचार होना चाहिए ना वस्तु स्वरूप की, वस्तु विचारत, पहले तो विचार करेगा वो। तो ये अपने लिए पहले जिज्ञासा समझने की होगी, फिर इसके बाद में आपको जानकारी मिलेगी, विचार करोगे उसका, और फिर आपको बैराग आएगा, और बैराग आएगा तो फिर आपका भेद विज्ञान करके ज्ञान का बल चालू होगा, और ज्ञान का बल होकर के फिर आपको जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाए तो फिर ध्यान का बल चालू होगा, तो वीतरागता की सिद्धि होगी। ठीक है, महापुरुषों के वचन हैं, उनमें अपनी अपनी विवक्षाएं हैं वो सब, तब मूल में तो ये सब अपने आत्मा का ही कार्य है। ये सब जिज्ञासा आत्मा को उठती है, विचार आत्मा में उठते हैं, बैराग आत्मा को होता है, फिर ज्ञान भी आत्मा की जागृति है, और फिर ध्यान भी आत्मा ही लगाता है। तो ये सब क्रम से उसके जीवन में चलती है। ठीक है, अपन देखो अपन कहाँ पहुँच गए। अपन को जिज्ञासा है उतनी तीव्रता की कि सिर्फ कौतूहल है, कौतूहल बच्चों को होता है, इतने का हो रहा हो, इतने का हो रहा हो, इतने का हो रहा हो, इतने इनको सुन ले में बेका कह रहे, ये का कह रहे, तो ये विचार, ये जिज्ञासा नहीं कहलाती। जिज्ञासा तो उसको बोलती है कि हमारे लिए आत्मकल्याण की बात समझना ही है। इतना होता नहीं भटकना कि नहीं इनको सुन ले, उसको सुन ले, उसको सुन ले, नहीं, हमारे लिए जिसमें अपना आत्महित होवे वो बात सुनना समझना है बस, और हमें कुछ नहीं समझना। तो एक तो कौतूहल होता बच्चों जैसा, उसकी तो कोई महत्ता नहीं है। बच्चे तुम उनको एक को उत्तर नहीं कर पे और दूसरा कौतूहल हो जाए उसको कि वो चू क्या कर रही, वो फलाना ऐसा क्यों हो रहा, वो ऐसा क्यों, अब तुम्हें उनको आगे समाधान कुछ नहीं चाहिए उसको। तो ये कौतूहली बुद्धि नहीं होनी चाहिए अकेली, मात कौतूहल है, बच्चों जैसी कौतूहल, जानकारी कर ली अकेली और बस फिर छुट्टी, फिर दूसरा ना फिर नए तरीके से और दूसरी जानकारी। जैसे लोग वहाँ कुछ संग्रह करने की आदत है ना, टिकट संग्रह करना, फलाना संग्रह करना, ऐसी आदत है उनकी। तो ये सिर्फ ज्ञान में फिर अकेली जानकारी करने की जो जिज्ञासा है, ये कोई कल्याणकारी नहीं होती। आत्म कल्याण की तुम्हें अंदर में जाके भैया संसार की असारता है, और अपन को तो वास्तव में आत्महित करना है। अब हमें जैसे आत्महित हो वो समझना है। चलिए द्वादश सांग